औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वार की मोहम्मद अब्सार हैदरी ढेरों दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको यकम मुहर्रमुल हराम की वीडियो के अंदर बताया कि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह की विलादत 3 शाबान सन 4 हिजरी मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर हुई और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पाक आगोश में अपनी पहली आँख खोली। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया उम्मुल फज़ल के हवाले से कि सरकार किस तरीके से रोए और उन्होंने उम्मुल फज़ल से ये कहा कि अभी अभी मुझे जबरील अलैहिस्सलाम ने बताया है कि मेरे इस नवासे को करबला के अंदर शहीद कर दिया जाएगा। इस बात की खबर आपने मेरी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को नहीं देनी। इसी के साथ ही मैंने आपको मुल्ला जामी साहब के हवाले से बताया था कि एक दिन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब उम्मे सलमा के घर तशरीफ़ ले गए और वहाँ सरकार की जो हालत थी, सरकार के बाल बिखरे हुए थे, गिरबान चाक था और चेहरे पर परेशानी का आलम था। हत्ता कि नबी परेशान नहीं होते, लेकिन अपने लख्त जिगर इमाम हुसैन बादशाह की खबर को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े अज़ली से ही सुन लिया था, समझ लिया था कि मेरे इस नवासी के साथ क्या होगा। लेकिन बज़ाहिर जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो खाक जो करबला की खाक थी दिखाई कि जहाँ पर करबला के मैदान में इराक़ के अंदर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाएगा। और सरकार उस खाक को देखकर रोते रहे और जनाब उम्मे सलमा को रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उम्मे सलमा, जिस दिन ये खाक, ये मट्टी बिल्कुल खून के साथ भर जाए, खून आलूद हो जाए, ये खून हो जाए, तो समझ लेना कि मेरे बेटे, मेरे नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान करबला के अंदर शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन, मैंने आपको ये भी बताया था कल वाली वीडियो के अंदर के जनाब इमाम हुसैन बादशाह की जो कुनीयत है वो अबू अब्दुल्ला है और हज़रत इमाम हुसैन बादशाह की आंखों के अंदर अपना लुआब दहन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद डाला और अपनी ज़बान हज़रत इमाम हुसैन बादशाह को रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी देर तक चुसाई। नाज़रीन, सरकार का लक़ब सैयद-उश-शुहदा, सिब्त-ए-असग़र सैयद, काफ़ी अलकाब से सरकार को याद किया जाता है। शहीद आज़म के अलकाब से सरकार को याद किया, लक़ब से याद किया जाता है। नाज़रीन, मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर ये बताया था यकम मुहर्रमुल हराम की कि 28 रजबुल मुरज्जब हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने सन 60 हिजरी के अंदर मदीना मुनव्वरा से हिजरत शुरू की। 3 शाबान को सरकार मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे। वहाँ पर सरकार ने 4 माह क़याम किया। 4 माह क़याम इस वजह से किया गया कि सरकार वहाँ पर हज पढ़ेंगे और हो सकता है कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ अच्छा सलूक करे। लेकिन उम्मत ने मक्का मुअज़्ज़मा की हुर्मत को पामाल करने की भरपूर कोशिश की। सरकार ने मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर शाबान, रमज़ान, शवाल और ज़िकात के 4 माह वहाँ पर गुजारे। लेकिन 3 ज़िलहज या 2 ज़िलहज जिस वक्त अय्याम हज शुरू हुए तो हज़रत इमाम हुसैन बादशाह को कत्ल करने के हवाले से यजीद ने अपने फौजी, अपने अफवाज जो है ना वो खाना काबा भेजनी शुरू कर दी कि वहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज पढ़ने के लिए मौजूद हैं, वहाँ पर सरकार को कत्ल कर दिया जाए या सरकार से बैत ली जाए। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने 8 ज़िलहज हज के एहराम को उम्रे के अंदर चेंज कर दिया। सरकार ने वहाँ पर बगैर हज के सरकार ने अपना रख्त सफ़र बांधा और सरकार ज़िलहज के महीने से कूफा की तरफ रवाना हुए और मंज़िल शराफ पर जब पहुँचे तो सरकार ने काफ़ी, मैंने आपको मंज़िल मकातिल और वो सारी चीज़ें आपको बताई थी कि सरकार किस तरीके से मंज़िल सफ़ा
पर जिस तरीके से पहुंचे थे वहां पर कल मैंने एक बात आपसे नहीं की थी कि फरजक नामी शायर ने मंजिल सफ़ा पर कूफा के सफ़र के दौरान हज़रत इमाम हुसैन बादशाह को ये बताया था कि ऐ इमाम हुसैन बादशाह, कूफा वालों ने आपको ख़त तो लिख दिया लेकिन जनाब मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया है, उनके बेटों को कत्ल कर दिया गया है, आप वहाँ न जाएं। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने यहाँ पर तारीख दो जगह पे लेकर जाती है कि उन्होंने मना फरमाया, उन्होंने मना किया। फरजक नामी शायर ने हज़रत इमाम हुसैन बादशाह को मना किया कि सरकार आप वहाँ ना जाएं या यहाँ पर रुक जाएं। ये दो रवायात वहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, मंजिल सफ़ा से मंजिल कसरे बनी मकातिल पर सरकार पहुँचे और वहाँ से यानी कि सरकार ने मंजिल शराफ के मकाम पर, मंजिल शराफ पर ही हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने मुहर्रम का चाँद देखा और मुहर्रम के चाँद को देखकर हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने एक आह भरी और सरकार ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये आयत तिलावत फरमाई और सरकार का चेहरा जर्द हो गया। नाज़रीन, यकम मुहर्रमुल हराम सरकार सफ़र के अंदर थे, वहाँ पर मंजिल ज़ोकशब के दौरान, मंजिल ज़ोकशब एक जगह है, वहाँ पर जिस वक्त हुर अपना काफिला लेकर, यजीद का काफिला लेकर इब्न ज़ियाद के हुक्म पर हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के सामने आ गया और उसने कहा कि यजीद ने ये बात की है, यजीद ने ये ख़त लिखा है कि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह को या तो कत्ल कर दिया जाए या फिर हज़रत इमाम हुसैन बादशाह से बैयत ली जाए। तो हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने उसे ये कहा कि उस जैसे कि मुझ जैसा बैयत बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लाल हूँ, मैं नवासे रसूल हूँ, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। नाज़रीन, वहाँ पर कल की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ ये बात शेयर नहीं की थी, लेकिन आज मेरे ज़हन के अंदर ये बात है कि जनाब अब्बास लंबरदार अलैहिस्सलाम ने हुर से ये कहा कि ऐ हुर, तेरी माँ तेरे खून के अंदर रोए, तेरे मातम के अंदर रोए, तेरे मैयत पर वो गिरिया उजारी करे। वहां से सरकार चले मंजिल ज़ोकशब पर। जिस वक्त हुर ने सरकार का काफिला रोका और उसने ये पैगाम दिया हज़रत इमाम हुसैन बादशाह को, सरकार ने अपना रख्ते सफ़र बांधा और सरकार आगे चलना शुरू हो गए। नाज़रीन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हुर का काफिला काफ़ी प्यासा था, तो साकी कौसर के फरजंद ने हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने जनाब अब्बास लंबरदार अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि ए अब्बास, ये प्यासे हैं, हुर और इसके काफिले को पानी से सैराब करो, इनके जानवरों को भी पानी पिलाओ और इनको भी पानी पिलाओ, ये बहुत ज़्यादा प्यासे हैं। नाज़रीन, इसी दौरान ही ज़ोहर की नमाज हुर और उसके काफिले ने हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के पीछे अदा की और नमाज अदा करने के बाद दोनों काफिले रमा दमा हुए। ये बातें होती भी रही, साथ साथ इनका काफिला चलता भी रहा। तो एक जगह पर किसी जंगल के अंदर पहुंचे तो वहां पर मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी यकम मुहर्रमुल हराम की वीडियो के अंदर कि इब्न ज़ियाद के किसी जासूस ने ये जासूसी कर दी कि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह करबला की तरफ रवाना है। तो उस वक्त हुर ने जनाब इमाम हुसैन बादशाह को ये बात कही कि इब्न ज़ियाद का हुक्म है, इब्न ज़ियाद ने ये बात हमसे कही है, यजीद के हुक्म पर ये बात की है कि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह को या तो कैद कर लिया जाए, अगर बैयत नहीं करते तो या फिर कत्ल कर दिया जाए। तो इस वक्त हज़रत जनाब अब्बास लंबरदार अलैहिस्सलाम को शदीद गुस्सा आया था और सरकार ने हुर को ये कहा था कि तेरी माँ तेरे मातम के अंदर रोए। ये बात मैंने अभी भी आपको बताई, 2 मरतबा मैंने आपसे ये बात दोहराई है ताकि ये बात आपके ज़हन नशीन हो जाए। आपकी समझ बूझ के लिए ये बात मैंने की है। वो कौन से वाक़यात हैं जो हमारे मुसलमान बच्चों को इल्म नहीं है, लेकिन ये एक बात को ताज़ा करना होता है। ज़िक्र आले मोहम्मद हर वक्त ताज़ा है। नाज़रीन, जो ही एक जंगल के मकाम पर पहुंचे, चटियल से मैदान के पास पहुंचे, तो हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने लोगों से पता किया ये कौन सा मकाम है। तो
लोगों ने ये बताया ये मैदान करबला है, तो हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने यकम मुहर्रम को जनाब अब्बास लंबरदार अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब्बास यहीं पर खैमे लगा दो और यहीं पर खैमे नस्ब करने के बाद यहीं पर हम क़याम करेंगे, यही हमारी आखिरी आरामगाह होगी। नाज़रीन, 2 मुहर्रम उल हराम हज़रत इमाम हुसैन बादशाह वारिद करबला हुए। तारीख लिखती है कि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह जिस वक्त मैदान करबला, सरजमीन करबला के अंदर पहुंचे तो जमीन का रंग सुर्ख हो गया, जर्द हो गया। पाक बीबी उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत इमाम हुसैन बादशाह से ये बात पूछी कि भैया आप ये हमें बताएं कि ये कौन सा मकाम है जहां पर जमीन के अंदर इतना लर्जा है, जमीन के अंदर जल्जला पैदा हो गया है, जमीन जर्द हो गई है। तारीख लिखती है कि किसी सहाबी ने, हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के सहाबी ने एक दरख्त से एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा मसवाक की तरह काटा तो वहां से खून जारी हो गया। तो हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने हज़रत जनाबे उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा को आप दरूद बार मोहम्मद वाले मोहम्मद एक मरतबा विर्द करने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फरजा आले मोहम्मद, के ए मेरी बहन बीबी सैन उम्मे कलसूम ने जिस वक्त सरकार से ये पता किया कि भैया ये कौन सा मकाम है, तो उन्होंने फरमाया कि ये करबला है। क्या मेरी बहन ये वो मकाम है जहां पर सफीन के मकाम पर हमारे बाबा ने ख्वाब देखा था, यही हमारी आरामगाह है, यहीं पर मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन बादशाह ने अहले कूफा के नाम एक खत लिखा जो कि हजरत इमाम हुसैन बादशाह ने कैसर इब्ने मसहर के जरिए अहले कूफा को खत लिखा और सरकार ने उस खत के अंदर लिखा कि अहले कूफा, मैं आपके कहने पर कूफा की तरफ रवाना हुआ था, करबला की तरफ रवाना हुआ था। यहाँ पर कूफा का लफ्ज है, करबला इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार यहाँ पर करबला यकम मुहर्रम और 2 मुहर्रम को पहुंच चुके हैं। सरकार ने कूफा वालों को ये खत लिखा कि आप लोगों को कहने पर मैं कूफा की तरफ आया, तो मैं खत के जरिए कैस इब्न महसर के जरिए खत के जरिए आपको ये बताने लगा हूँ कि मैं करबला की मंजिल पर पहुंच चुका हूँ, करबला की तरफ पहुंच गया हूँ। इब्न ज़ियाद ने वहां पर कैस इब्न मसहर को कैद करवा लिया और कैस इब्न मसहर को जो उनके पास खत था उन्होंने खत को निगल लिया, खा लिया और इस बात को लेकर इब्न ज़ियाद के हुक्म पर कैस इब्न मसहर को ताज़ियाना के साथ शहीद कर दिया गया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का खत जो कि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के नाम था, हुर ने इब्न ज़ियाद को ये खबर दे दी थी कि इमाम हुसैन बादशाह करबला की सरजमीन पर वारिद हो चुके हैं और उसने इमाम हुसैन बादशाह को ये बताया, इमाम हुसैन बादशाह से ये कहा कि आप या तो बैत करें या फिर इस जगह को छोड़ दें, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने उसकी खत का जवाब न दिया। मोहम्मद बिन हनफिया को हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने करबला पहुंचने के हवाले से खत के जरिए इतला दी और तहरीर फरमाया कि मैंने रख्ते सफर करबला की तरफ बांध दिया और मैं करबला पहुंच गया हूं और यही मेरी आरामगाह होगी। नाज़रीन, 2 मुहर्रम उल हराम जिस वक्त इब्न ज़ियाद और हज़रत इमाम हुसैन बादशाह की खतूत के जरिए ये बातें होना शुरू हुई तो लबे फुरात जनाब अब्बास लंबरदार अलैहिस्सलाम ने खैमे नस्ब किए। जिस वक्त खैमे नस्ब किए तो इब्न ज़ियाद ने हुर के जरिए ये खत के अंदर तहरीर करवाया कि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह यहाँ से खैमे अपने ख़याम जो है ना वो उखाड़ लें, यहाँ पर वो ख़याम न लगाएं। तारीख लिखती है कि 3 या 5 मील के फासले पर खैमे दोबारा नस्ब करवाए गए। नाज़रीन, इस बात को लेकर जिस वक्त लबे फुरात नहर फुरात के पास हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के खैमे नस्ब किए जनाब अब्बास लंबरदार अलैहिस्सलाम ने, तो जिस वक्त उन्होंने वहाँ से हटाने की बात की तो जनाब अब्बास लंबरदार अलैहिस्सलाम को शदीद गुस्सा आया। नाज़रीन, 2 मुहर्रम उल हराम पाक बीबी सैयदा जनाब ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा वारिस इन्नमा बहुत ज़्यादा गमज़दा थी कि
मेरे भाइयों को यहाँ पर कत्ल कर दिया जाएगा, हमारी नस्ल को यहाँ पर कत्ल कर दिया जाएगा, हमारे मेहमान जहाँ पर मारे जाएंगे, यहीं पर हमारे खून को जो है ना वो बहाया जाएगा, खून को बहाया जाएगा। नाज़रीन, मैदान करबला हमारे लिए एक जिंदगी का वो सबक है, या हजरत इमाम हुसैन बादशाह की कुर्बानियां हमारे लिए वो सबक हैं जो हमारी जिंदगी को चेंज कर सकती हैं। हर रिश्ता करबला में निभाया हुसैन ने, हर रिश्ता करबला में निभाया हुसैन ने, वैशी को फिर से इंसान बनाया हुसैन ने। बुझने पे आ गया था तेरे दीन का चिराग, फिर खूने शीर ख्वार से जलाया हुसैन ने। नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि हजरत इमाम हुसैन बादशाह के छोटे बेटे जो कि अपने दौर के अली और बाबुल हवाइज हैं, जनाब अली असगर बादशाह भी इस जंग के आखिरी शहीद हैं मैदान करबला के अंदर, जिनकी शहादत 10 मुहर्रम उल हराम है। तमाम शहादतें 10 मुहर्रम उल हराम हुई। तो अभी मैं, क्योंकि 2 मुहर्रम के वाक़यात ये थे जो मैंने आज आपके साथ पेश किए। सादात के घर के अंदर बहुत ज़्यादा गम और परेशानी का आलम था। परेशानी इमाम और उनकी औलाद के लिए नहीं होती, मोहम्मद वाले मोहम्मद के नवासे और पोते के लिए नहीं हो सकती, इमाम अली अलैहिस्सलाम के पोते के लिए नहीं हो सकती थी। लेकिन ये हम लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि सरकार ने फरमाया है कि मौत हमारा विरसा है, लेकिन शहादत की मौत हमारा विरसा है, शहादत हमारा विरसा है, शहादत उस कुर्ब इलाही का जरिया है। और नाज़रीन, मोहम्मद वाले मोहम्मद का फरमान है कि जो भी अहले बैत की मोहब्बत के अंदर मरा वो शहीद है, वो शहादत की मौत मरा। नाज़रीन, अभी मैं जिस तरीके से 28 रजब मुरज्जब से लेकर 1 मुहर्रम उल हराम तक इमाम हुसैन बादशाह के काफिले ने मुश्किलात काटी, उन तमाम मुश्किलात के हवाले से मेरे उस्ताद जी का एक बेहतरीन मुंदरा, ये एक मनाजात हैं। नाज़रीन, 1280 मरतबा आप 2 मुहर्रम उल हराम बाद अज़ नमाज़ इशा ये विर्द करो हज़रत इमाम हुसैन बादशाह के नाम की न्याज, जिसके अंदर पानी आपने लाजमी तकसीम करना है। 1 साल तक के लिए आप इस मुंदरा के आमिल हो जाएंगे। अव्वल वखर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। नाज़रीन, मेरा ये अकीदा है कि मैं मुहर्रम उल हराम के दिनों के अंदर तमाम दोस्तों के हवाले से, अजीज़ों कारब के हवाले से दुआ मांगता हूँ, अपने लिए दुआ नहीं मांगता। नाज़रीन, दुआ मांगना आजिज़ी है। जो लोग दुआ नहीं मांगते समझ लें कि वो मगरूर हैं, और खालिक कायनात भी फरमाते हैं कि जो लोग दुआ नहीं मांगते वो मगरूर हैं। नाज़रीन, मैं अय्याम गम के अंदर दुआ नहीं मांगता, इसकी सिंपल ये वजह है, अपने लिए दुआ नहीं मांगता, दूसरों के लिए दुआ मांगता हूँ। नाज़रीन, ये मेरा अपना अकीदा है, लेकिन खालिक कायनात का जो हुक्म है वो भी बरहक है। नमाज के बाद भी हम दुआ मांगते हैं, लेकिन मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से हम मांगते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद के बाल खुले हुए हैं, उनके गिरबान चाक हैं। मुहर्रम उल हराम के ये अय्याम इंतहाई गमगीन अय्याम हैं, स्यापोशी है हर तरफ, हर दिल परेशान है। हर मजहब का बंदा हजरत इमाम हुसैन बादशाह की कुर्बानियों के ऊपर नाजा है कि हजरत इमाम हुसैन बादशाह न होते तो आज बहन भाइयों के निकाह होते। नाज़रीन, अभी एक मुंदरा आपको पेश करने लगा हूँ। जो दोस्त 1280 मरतबा इस मुंदरा को विर्द नहीं कर सकते वो इसको 128 मरतबा लाजमी तौर पर विर्द करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बुल आलमीन, मुसाफिर करबला का वास्ता, शोदाए करबला का वास्ता, हजरत हमजा बेखता का वास्ता, वारिस नमा का वास्ता, मिले चैन बेहकिल हुसैन, पर्दे रहे कायम, माँ बहन बेटियों के बीबी खैरुन्निसा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता, बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता, मुसाफिरों को मिले मंजिल, बेघरों को घर मिले, बेमिसले आग गरम रेते करबला बेइंतहा का वास्ता, तन मन पाए सकून, वैरी न बने खून, शाह करबला का वास्ता, सजदाए हुसैन शहीदे करबला का वास्ता, पढ़ूं हर दम मिले न गम, या अल्लाह बेहक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहक या अली अलैहिस्सलाम, बेहक या हसन अलैहिस्सलाम, बेहक या हुसैन अलैहिस्सलाम, शहीदे करबला अलैहिस्सलाम, बेहक शाह उमम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजा आले मोहम्मद। नाज़रीन, ये मुद्रा आपने विर्द करना है। इस मुद्रा के ज़रिए आपके अंदर इत्तफाक होगा, बहन भाइयों की मोहब्बतें बढ़ेंगी, नफरतें ख़त्म हो जाएंगी। जो लोग अपनी मंजिल से हट चुके हैं, जिन्हें मंजिल नहीं मिल रही, इंशाअल्लाह उन्हें मंजिल मिलेगी। इस मुद्रा के अंदर आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कि मुसाफिरों को मिले मंजिल। नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन बादशाह ने जो अज़ल से अल्लाह पाक के साथ वादा किया था, ताज मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इमाम हुसैन बादशाह अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं और वो शहादत के दिन इंशाअल्लाह करीब हैं, जो कि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह का विरसा है। नाज़रीन, जो बात आपको समझ में ना आई हो वो आप हमसे पता कर सकते हैं। हमारी किताब मुंदरे ही मुंदरे जिन दोस्तों ने ख़रीदनी है वो हमारे नंबर्स पर रब्ता करके हमसे ख़रीद सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज मुंदरे ही मुंदरे और अब्सार हैदर टीवी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी मुंदरजात मिल जाएंगे। नाज़रीन, अगर इस जिक्र के अंदर, इस बात के अंदर, इस तारीख के अंदर कुछ कमी बेशी हो, जिस तरीके से जिन किताबों के अंदर या जो सीना बसीना चीज़ें मुझे मिली हैं वो मैंने आपके साथ बयान की हैं, अगर कुछ गलती हो गई हो तो आप माफ़ कीजिएगा। मैं खालिक कायनात और मोहम्मद वाले मोहम्मद से भी माफ़ी चाहूँगा अगर मुझसे जल्दबाजी के अंदर या फिर गैर इरादी तौर पर कोई गलती हो गई हो, तो अल्लाह पाक से, मोहम्मद वाले मोहम्मद से और आप नाज़रीन मुसलमान बहन भाइयों से या जिस मज़हब से भी दोस्त तल्लक रखते हैं, हज़रत इमाम हुसैन बादशाह और मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ वो मोहब्बत रखते हैं, उनसे भी माज़रत ख्वाह हूँ। मैंने कोशिश की है कि आपको वो वाक़यात मुस्तनद कुतब से बताए जाएँ, सीना बसीना उन ज़ाकिरीन व अज़ाम और उलमाए कराम की बातें और फुकरा की बातें आपके साथ शेयर की जाएँ जो कि मुस्तनद हैं। अगर फिर भी मेरे समझने के अंदर या मेरे बताने के अंदर कोई गलती हो गई हो तो माज़रत चाहूँगा। तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये ज़िक्र आले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़िक्र, इस खालिक की कायनात का ज़िक्र जो कि मोहम्मद वाले मोहम्मद ने कुर्बानियाँ दी और इस खालिक की कायनात के नाम को बढ़ोतरी हुई, अम्बिया दीन इस्लाम लेकर आए और मोहम्मद वाले मोहम्मद उसको बचाने वाले हैं। बार इमाम चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम आपके हामी और नासिर हों। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइएगा। ये मुद्रा आप विर्द करें, इंशाल्लाह मौला पाक के सदक़े में आपके तमाम मसाइल हल होंगे। इस मुद्रा को आप 128 मरतबा पानी पे दम करके जादू जिन्नात के मरीजों को भी पिला सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी भरपूर ये मदद करेगा ये मुद्रा अल्लाह पाक की करम नवाजी के साथ। अपने घरों के अंदर इस पानी का छिड़काव भी करें, इंशाल्लाह आपके घर से जिन्नात भाग जाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना ज़वार की मोहम्मद अब्सार हैदी तोफ़ा इस्लाम जी की मदद।